लाइन लग गई है, लाइन लग गई है हनुमान बेनीवाल की पार्टी में लोगों के आने की। और देखिए ना, लाइन उनकी ज़्यादा लगी है जो कांग्रेस को छोड़कर हनुमान बेनीवाल के पास आ रहे हैं। आज कितनी अजीब बात है, बद्रीराम झांकड़ आए नहीं हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस को छोड़कर आ गए, भाई साहब पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के ऐसे नेता जिनको किसान नेता कहते हैं। अब वो छोड़कर तो नहीं आए हैं, पर जिस तरीके से वीडियोस में देख लीजिए, ये जिस तरीके से प्रेम भरी बातें चल रही हैं यहाँ पर देखिए, और फिर बैकग्राउंड साउंड्स, ये म्यूज़िक लगा के किस तरीके से उसे वायरल किया जा रहा है वीडियोस को। आप देखिए ज़रा, कितने खुश लग रहे हैं हनुमान बेनीवाल। और बहुत दिनों से उन लोगों की मुलाकात होती है। ये दूसरी मुलाकात है शायद हनुमान बेनीवाल की और बद्रीराम झांकड़ की। अब इस मुलाकातों को देखकर लग रहा है कि बद्रीराम झांकड़ भी जल्द ही, ऐसा आ रहा है, उड़ी उड़ी खबर है, कब उड़ी उड़ी खबर हकीकत की खबर बन जाएगी पता शायद ना चले। पर बद्रीराम झांकड़ के बारे में भी बोला जा रहा है कि वो जल्द ही आरएलपी को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से वो कांग्रेस के लिए बुरा भला कहने वाले हनुमान बेनीवाल के साथ ही बैठकर प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो जल्द ही ऐसा हो सकता है कि बद्रीराम झांकड़ भी कांग्रेस को छोड़कर हनुमान बेनीवाल के पास। अब ये हनुमान बेनीवाल की कितनी बड़ी जीत होगी, आप सोचिए जरा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, पहले आपने विधायक साहब को ले लिया जो पूर्व विधायक कांग्रेस के हुआ करते थे, अब ये पूर्व सांसद होते हैं और इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े नेता, अशोक गहलोत की टीम के नेता माने जाते हैं। मुझे बहुत वो बात पुरानी याद आ गई, किस तरीके से हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा जब अशोक गहलोत पर हमला बोल रहे थे तो उनको बचाने के लिए सामने कौन आया था? पूर्व सांसद बद्रीराम झांकड़ सबको हिला दिए थे उस समय, सबको बोल दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। जानते भी हो क्या चीज़ क्या है? इतना सपोर्ट बद्रीराम अशोक गहलोत का किया करते थे उनकी टीम से। एक बात तो है, लेकिन आप माने ना माने, ये रियलिटी है कि हनुमान बेनीवाल के पास आने वालों की संख्या में और उनकी पैरवी करने वालों में, कांग्रेस की बात अगर मैं कर लूँ तो ज़्यादातर वो नेता हैं जो अशोक गहलोत की टीम से हुआ करते थे। आप तो जानते हैं राजनीति में आदमी मीडिया के सामने मुंह पे कितना ही बोल ले, पर पीछे से कुछ और ही होता है। अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल कितने अच्छे दोस्त माने जाते थे। अशोक गहलोत ने एक बार कहा कि गठबंधन हमारे साथ करना है तो हनुमान बेनीवाल मान गए थे। फिर तो उनके बेटे के लिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर अशोक गहलोत की टीम के तो ये माने जाते हैं। ईडी रेड 2020 में अगर मैं उसकी बात कर लूँ तो ईडी रेड्स में 2020 में भी बद्रीराम झांकड़ का नाम गहलोत परिवार से जुड़े फर्टिलाइज़र स्कैम में सामने आया था, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके गहलोत से निकट संबंध दर्शाता था, बताता था कि ये बड़े क्लोज हैं अशोक गहलोत के। अब यहाँ पर अगर गलती से भी बद्रीराम झांकड़ कांग्रेस को छोड़कर आरएलपी में आ जाते हैं तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात हो जाएगी ये कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ी बात। बद्रीराम झांकड़ कोई नॉर्मल आदमी, नॉर्मल नेता नहीं है, किसान नेता के नाम से इनको जाना जाता है। आप देखिए, पाली लोकसभा में 2009 में कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। बाली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे, हालांकि हार गए थे, वो एक अलग बात है, पर बाली, पाली आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है। अगर गलती से ऐसा हो गया कि हनुमान बेनीवाल के पास चले गए, 2028 के चुनाव आ गए, तो आप जानते हैं क्या होगा। पाली, बाली में और आसपास के गांवों में कांग्रेस की पकड़ कम हो जाएगी। वहाँ पर अगर पकड़ कम हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। 2028 की मैं बात कर रही हूँ, अगर ऐसा गलती से भी हो गया। और मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। अब आपका क्या कहना है इस पर? क्या आपको लगता है बद्रीराम झांकड़ कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि छोड़कर जल्द ही आने वाले हैं आरएलपी में? क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।